हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस बुक को अमेरिकी ऑथर वैलेंस डी वेटल ने सन 1910 में लिखा था, जिससे यह सीखने को मिलता है कि हम अमीर और सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं। ऑथर ने इस बुक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को बताया है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बुक समरी को हमने 14 चैप्टर में बांटा है। आइए इन सभी चैप्टर को बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, धनवान होने का अधिकार, यानी कि राइट टू बी रिच। इस चैप्टर में ऑथर का कहना है अमीर बनने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह व्यक्ति पुअर या मिडिल क्लास में ही पैदा क्यों ना हुआ हो। आपको अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए कि अमीर वही बन सकता है जो भाग्यशाली हो या अमीर घर में पैदा हुआ हो। इसलिए आपको प्रण लेना है कि मैं अपनी मेहनत के दम पर एक दिन अमीर बनूंगा। नंबर 2, क्या अवसर पर एकाधिकार संभव है? इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दुनिया की सारी संपत्ति पर एकाधिकार कर लिया है और आपके लिए चारों तरफ रास्ते में कांटों का बाढ़ लगा दिया है, बल्कि वह इसलिए गरीब है कि वो उन विशेष तरीकों पर काम नहीं करता जो उन्हें अमीर बना सकता है। आपको कोई भी अमीर बनने के अवसर से वंचित नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम को करना चाहें और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना है आपके लिए दूसरे रास्ते भी हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 3, धनवान होने के विज्ञान का पहला सिद्धांत, थिंकिंग। दोस्तों, हर चीज की शुरुआत सोच से होती है, चाहे वह सोच किसी अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए। इसलिए आप अमीर बनने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग में हमेशा अच्छे थॉट्स रखें। हालांकि आपको ऐसे कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि पैसा बहुत बुरी चीज है, लेकिन आपको हमेशा यह बात याद रखना है कि पैसा कभी बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान जरूर बुरा हो सकता है। इसलिए आप एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बने। एकांत में बैठकर अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करें और उसे अपने नोटबुक में लिखें। कभी ना कभी आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया जरूर आएगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। नंबर 4, जीवन में वृद्धि, यानी कि एक्सटेंड योर लाइफ। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि अब समय आ गया है आपको अपने दिमाग से ऐसी बातों को निकाल देना है कि भगवान की इच्छाओं या मर्जी के कारण आप गरीब हैं, या आपके गरीब बने रहने की वजह से किसी दूसरे का भला हो सकता है, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यूनिवर्स के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु अपने आप को एक्सटेंड करने में लगा हुआ है। इसलिए अपने आप को एक्सटेंड करने या अमीर बनने के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर 5, धन आप तक कैसे आता है, यानी कि हाउ डज वेल्थ कम टू यू। आपके पास ज्यादा पैसा तभी आता है जब आप किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं। पैसा जोड़ने का एकमात्र साधन यही है कि आप किसी दूसरे को ऐसा प्रोडक्ट दो जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। आपके प्रोडक्ट से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर खुश होंगे तो वो कई नए कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में बताएंगे। इसीलिए किसी भी बिजनेस में कस्टमर का दिल जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 6, आभार, यानी कि थैंकफुलनेस। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान से हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। ऐसे माइंडसेट वाले लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर निगेटिविटी भर जाती है। ऐसे में जिस व्यक्ति के ब्रेन में निगेटिविटी रहता है वह कभी भी पैसों को पा नहीं सकता। इसलिए ऑथर इस चैप्टर में कहते हैं कि हमें ब्रह्मांड और ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमें ऑक्सीजन, सनलाइट और खाने वाली वस्तुएं प्रदान करता है। इसीलिए हमें जब भी भोजन खाने को मिले तो भगवान का धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता। ऐसे में जिस दिन आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति बन जाएंगे, यह ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देने लगेगा। नंबर 7, सोचने का विशेष तरीका, यानी कि थिंक इन ए स्पेशल वे।
अमीर बनने के लिए आपको स्पेशल तरीके से सोचना होगा। आप जिस भी चीज को अचीव करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से उसकी मानसिक तस्वीर बनानी होगी, क्योंकि आप तब तक किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके सामने उसकी स्पष्ट तस्वीर ना हो। आप जब अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बना लेते हैं, उसके बाद उस स्पष्ट मानसिक तस्वीर को लगातार अपने दिमाग में संजोए रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक नाविक के माइंड में हमेशा बंदरगाह रहता है जिसकी तरफ वह अपने जहाज को ले जाना चाहता है। इसी प्रकार आपको भी हर समय अपने माइंड को सपने की तरफ फोकस रखना चाहिए और इसे अपने नजरों के सामने से ओझल नहीं होने देना चाहिए, जैसे नाविक अपने नजरों से कंपास को ओझल नहीं होने देना चाहता। नंबर 8, इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करें, यानी कि हाउ टू यूज विल पावर। सफलता पाना हो या किसी भी चीज को अचीव करना हो तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बेहद जरूरी है। इंसान चाहे तो अपने विल पावर के दम पर किसी भी कठिनाइयों को चुनौती दे सकता है। ठीक ऐसे ही गरीब आदमी भी अपने विल पावर के दम पर मेहनत करके अमीर बन सकता है। नंबर 9, विशेष तरीके से कार्य करना, यानी कि वर्क इन ए स्पेशल वे। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं ऐसा नहीं है कि पहाड़ के नीचे दबा हुआ सोना अपने आप वहां से निकलकर आपकी जेब में आ जाएगा। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास तरीके से काम करना होगा, अपने अंदर स्किल को डेवलप करना होगा। आज के समय में स्किल डेवलप करने के लिए अनेकों ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप जिस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर 10, कुशल कार्रवाई, यानी कि इफेक्टिव एक्शन। जब आप एक बार स्किल सीख लेते हैं फिर आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें, क्योंकि स्किल सीख लेना ही किसी भी चीज को अचीव करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपको उस चीज को पाने के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल प्लान करते हैं और दिन रात सपने देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। नंबर 11, सही व्यवसाय में प्रवेश, यानी कि चूज राइट बिजनेस। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कभी भी दूसरे की देखा देखी करके बिजनेस शुरू ना करें, चाहे वह बिजनेस करने में कितना भी आसान क्यों ना हो। आपको अपने लिए राइट बिजनेस का चुनाव करना है जिसे करने में आपको मजा आता हो। अगर आपका इंटरेस्ट होटल बिजनेस में है तो उसी से रिलेटेड वर्क करें। दूसरे के आइडियाज से प्रभावित होकर कोई ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। नंबर 12, वृद्धि का प्रभाव, यानी कि मार्क ऑफ ग्रोथ। हर व्यक्ति ज्यादा पाने की चाह रखता है और उसकी सभी गतिविधियां ग्रोथ की इच्छा से प्रेरित होती है। अधिक दौलत पाने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है, इसलिए हर जीवित व्यक्ति को लगातार उन्नति करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में आपको किसी भी कार्य को इस दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए कि आप एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और आपके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति जीवन में उन्नति करते हैं, क्योंकि आजकल व्यक्ति वहीं जाता है जहां उन्हें उन्नति का अनुभव होता है। नंबर 13, डेवलपमेंट। इस चैप्टर में ऑथर का कहना है आप चाहे किसी भी पेशे में हो, अगर आप किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इस बात का एहसास लोगों को दिला सकते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके काम में सहयोग देंगे। इस तरह से आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे और स्वयं अमीर हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ जुड़ने पर जब लोगों को अपना प्रॉफिट दिखाई देता है तो आपके लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। अंतिम अवलोकन, यानी कि फाइनल ऑब्जर्वेशंस। चाहे आप किसी भी कंट्री या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप कभी भी अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार ना करें। आप यह न सोचें कि जब परिस्थितियां सही होगी तभी आप काम करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आपके अनुकूल, आपके अनुसार परिस्थितियां नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी जरूर रहती है। इसीलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार ना करें। आपको जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। हो सकता है शुरुआती दिनों में आपका काम बढ़िया ना चले, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट से फीडबैक लेकर लगातार काम में सुधार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बिजनेस में सुधार हो गया और आप परफेक्ट बिजनेसमैन बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बुक समरी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।